अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में थोड़ी सी एक मखसूस और स्पेसिफिक बात करनी है मैंने कि वो लोग जिनका दिल के अटैक के बाद उनकी जो दिल की पावर है वो कम हुई होती है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो सवाल ये था कि क्या अगर किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो तो उसको जो बाईपास सर्जरी है वो करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, उसको फ़ायदा होता है नहीं फ़ायदा होता है। देखिए, वो तमाम लोग जिनको दिल के अटैक के बाद उनकी दिल की जो पावर होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, वो कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 30 से जब भी कम हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हम ये कहते हैं कि ये जो मरीज़ है ये बार बार दिल के फेलियर में जाएगा, हार्ट फेलियर में जाएगा। हार्ट फेलियर क्या होता है कि दिल ने क्या करना होता है कि जब खून उसके ऊपर आता है तो वो दोबारा पूरे जिस्म के अंदर उसको फेंकता है। वो आता कहाँ से है खून? वो फेफड़ों से आता है साफ़ होने के बाद, और वो फेंकता कहाँ पे है? वो पूरे जिस्म में फेंकता है ताकि ऑक्सीजन और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बाकी जो खुराक होती है वो काफ़ी हद तक वो पहुंचाई जाए पूरे जिस्म के हर हिस्से में, हर सेल्स में, हर छोटे से छोटे सेल्स में। अब जब उसको दिल को अटैक हो जाए तो दिल की जो दीवारें होती हैं उनमें से कोई ना कोई दीवार जो है वो उसको डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान हो जाता है। तो फिर वो जो दीवार है वो अपना हिस्सा नहीं डाल पाती उस पावर के अंदर, जिसकी पावर की मदद से, जिस कुव्वत और ताकत की मदद से दिल जो है पूरे जिस्म में अपना जो खून है वो फेंकता है। और इस पावर को हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन का लफ्ज़ आपको पता है कि जैसे पायलट जो होते हैं, अगर किसी जो जंगी जहाज़ होते हैं यानी कि जो फाइटर पायलट्स होते हैं, अगर वो जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो एक स्टेज पे आके जो पायलट है वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है सीट समेत। इजेक्शन क्या कहते हैं कि जब मौजूदा जगह से अचानक ही किसी चीज़ को बाहर की तरफ फेंक दिया जाए। तो हार्ट जब इजेक्ट करता है ब्लड को बाहर पूरे जिस्म की तरफ, तो वो कुव्वत जिससे वो फेंकता है तो उसको हम पावर कहते हैं दिल की। अब मिसाल के तौर पे अगर दिल के अंदर 100 ml का खून आया, उसने पंप किया, उसने ऐसे सुकड़ा है और उसके बाद कितना इजेक्ट किया है, मसलन 100 में से अगर उसने 60 ml फेंक दिया है, 40 ml पीछे रह गया है, तो इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है? 60%। लेकिन जब दिल की का अटैक होता है और दिल की कोई जो दीवार है उसको डैमेज हो जाता है, तो अगर फ़र्ज़ करें अब वो दिल जो है वो 40% फेंक पा रहा है या 30% यानी ml फेंक पा रहा है और बाकी 60 या 70 ml वापस दिल में ही ठहरा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन अब कम होके 30 या 40% पे आ गई है। यानी वो पावर जिसकी मदद से दिल जो है पूरे जिस्म में खून को फेंकता है, जब वो नहीं फेंक पाता तो फिर यही खून वापस इकट्ठा होकर ज़ाहिर फेफड़ों की तरफ चला जाता है, और वहाँ पे जब दबाव पड़ता है तो ये फेफड़ों के अंदर पानी इकट्ठा होने के अमल को हम जब पल्मोनरी एडीमा या दिल का फेलियर कहते हैं, तो बार बार फिर मरीज़ को इस सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि दिल की जो दीवारें होती हैं वो 3 बड़ी होती हैं, यानी कि सामने वाली होती है, लैटरल होती है यानी साइड वाली होती है, और पीछे वाली या पोस्टीरियर या राइट साइड का जो हार्ट होता है। अब एक घर के अंदर फ़र्ज़ करें कि 3 लोग कमाने वाले हैं और तीनों के तीन जो है वो अपनी कमाई से हिस्सा डालते हैं घर के मामलात को चलाने में। लेकिन फ़र्ज़ करें कि उनमें से एक जो है उसकी जॉब चली जाती है या खुदा न खास्ता वो ऐसी सूरत हाल में चला जाता है कि वो काम नहीं कर पाता। तो अब जो 2 भाई हैं या 2 लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे और तीसरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इस तमाम सूरत हाल का असर जो है पूरे घर के मामलात पे पड़ेगा। यही सूरत हाल है दिल के बारे में भी कि दिल की जो खून की नालियाँ होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है जो जिसको हम राइट साइड की कहते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ़्ट वाली होती है वो 2 में तकसीम होकर आती है, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सामने वाली साइड पे और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स लेटरल साइड पे या साइड वाली तरफ। अब ये जो 3 भाई थे या 3 लोग थे जो हिस्सा डाल रहे थे घर के मामलात को चलाने के लिए, पैसे डाल के अपनी पे में से, अपने बिजनेस में से, तो खून की जो नालियां हैं वो भी अपनी सेहत की वजह से खून का जो बहाव है वो दिल की तीनों दीवारों को देती हैं। अगर इनमें से किसी एक में क्लॉट आ जाए तो दिल की उस दीवार को जब खून नहीं पहुंचेगा तो उसको डैमेज हो जाएगा। जब उसको डैमेज हो जाएगा तो वो हिस्सा नहीं डाल सकेगी, तो पूरे जो दिल की कुव्वत है, जैसे घर की कुव्वत कम हुई थी तो दिल की जो कुव्वत है वो कम हो जाएगी, और वो कुव्वत कम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गई है। नॉर्मली वो कितनी कुव्वत होनी चाहिए? 55% या उससे ज़ायद, लेकिन जब ये 40% से कम हो तो फिर परेशानी बढ़ती है, और 30% से नीचे तो हार्ट फेलियर का मरीज़ होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर उसे कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल दिल का सबसे बड़ा खाना होता है। जब वो फेल हो जाए तो फिर पावर जो है वो कम हो जाती है। और यही वो मरीज़ हैं जो जब किसी स्ट्रेस की वजह से, जो जब उनका शुगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ख़राब हो जाए, या फिर उनको दिल के छोटे मोटे अटैक बार बार होते हैं, या फिर वो शादियों वाला खाना खा लें, नमक वाला घर में ज़्यादा खाना खा ले, तो वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। अब
अब इसका फिर क्या हल है? इसका हल यही है कि जो खून की नालियाँ जो हैं जिनके अंदर क्लॉट आया था, या तो उस क्लॉट को निकाला जाए और वहाँ पे स्टेंट रख दिया जाए, वहाँ पे उसको खोल के एक ऐसी चीज़ रख दी जाए कि उसका बहाव वापस आ जाए, जिसको हम इस अमल को कहते हैं रीपरफ्यूजन थेरेपी, के खून के बहाव को वापस लाना। लेकिन दूसरा ये होता है कि अगर खून की दो बड़ी नालियाँ, जिसको हम डबल वेसल डिजीज़ कहते हैं, कि वो मुतासर हों, या फिर दिल की तीनों जो नालियां हैं बड़ी वो मुतासर हो, जिसे ट्रिपल वेसल डिजीज़ या 3VD लिखा होता है वेसल डिजीज़, वो यानी मुतासर हों, तो फिर उस सूरत में फिर हमें जाना पड़ता है बाईपास सर्जरी की तरफ। अब मैं दोबारा वापस आता हूँ उस पॉइंट की तरफ कि क्या वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो उनको बाईपास सर्जरी का फ़ायदा हो सकता है, या वो लोग जो बार बार जिनका दिल फेल हो रहा हो तो क्या उनको बाईपास सर्जरी का फ़ायदा हो सकता है? तो पहली तो बात यहाँ से हम नुक्ते इससे आगाज़ करते हैं कि 100% फ़ायदा होता है। वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो उनको अगर बाईपास सर्जरी करेंगे तो देखें उनकी दिल की जो तीनों जो खून की नालियाँ हैं वो मुतासर हैं, दीवारों को नुकसान हो चुका है, खुदा ना खास्ता उनको बार बार अब अटैक होने का डर होता है अगर ये सर्जरी ना करवाएंगे, और जो हर अटैक है वो दिल की पावर को कम करेगा और एक वक्त में आके खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिर लोग डरते क्यों हैं कि बाईपास सर्जरी करवाने के लिए ऐसी सूरत हाल में जब दिल की इजेक्शन फ्रैक्शन या पावर कम होती है? उसकी वजह दोस्तों ये होती है कि सर्जरी के बाद का जो एक टाइम होता है, फ़र्ज़ करें 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता, जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है, तो वो बड़ा स्ट्रेस का टाइम होता है, वो बड़ी एक परेशानी का टाइम होता है। उसमें मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। वो दिल जो पहले ही बहुत कमज़ोर हुआ होता है, अगर सर्जरी के बाद, क्योंकि सर्जरी सेफ़ है, सर्जरी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेफ़ रहेगी इस तरह के मरीज़ों में और उनको करवानी चाहिए, लेकिन सर्जरी के बाद का जो टाइम है वो बहुत बड़ा दबाव डालता है दिल के ऊपर। तो वो दिल जो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, हो सकता है कि वो इस तरह के दबाव को बर्दाश्त ना कर पाए। तो यही वजह है कि डॉक्टर की कोशिश होती है कि वो फैमिलीज़ के सामने ये पॉइंट रखें कि सर्जरी के बाद के पीरियड में चांसेस होता है कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन एक दफ़ा सर्जरी कामयाब हो जाए, एक दफ़ा सर्जरी के बाद का जो पीरियड है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए, तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, दिल की जो पावर है, उसके काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो बेहतरी की तरफ जाएगी। क्योंकि आमतौर पे तो यही होता है कि जो दिल के अटैक होते हैं उसके अगले 3 महीने तक आप कह सकते हैं कि दिल की जो पावर है उसके वापस आने के चांसेस होते हैं खुद ब खुद, क्योंकि दिल के जो पट्टे हैं वो रुके हुए होते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर स्टेंट डालना या जैसे मैंने कहा कि बाईपास सर्जरी किस वक्त ज़रूरत होती है, तो वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब खून का ये बहाव वापस लाया जाता है तो इजेक्शन फ्रैक्शन में किसी हद तक एक तो बेहतरी आ जाती है, और खुदा न खास्ता जो मुस्तकबिल में बार बार दिल के अटैक का डर होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सिर्फ पॉइंट क्या है? पॉइंट 2 हैं। एक तो ये है कि कोई साथ और तो नहीं मसला नहीं है, कि गुर्दों का मसला तो नहीं है, खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही, तो वो चीज़ थोड़ी हद तक सर्जरी को ज़रा कहती है कि रुक जाएं। और दूसरा ये होता है कि अगर दिल पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो क्या सर्जरी के बाद का दबाव वो बर्दाश्त कर पाएगा, और अगर फैमिलीज़ और डॉक्टर इस चीज़ पे कायल हो जाएं कि उनको ये रिस्क लेना चाहिए और ये कामयाब हो जाता है सारा अमल, तो उसके बाद मरीज़ को फ़ायदा ही फ़ायदा है, कैबेज का नुकसान नहीं है। कैबेज किसे कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, या उर्फ़े आम में जिसे हम बड़ा दिल का ऑपरेशन कहते हैं या बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि कल मुझे इत्तफाक हुआ, अपने मेरे जानने वाले एक पेशेंट है, तो वो भी क्योंकि इसी मखमसे में हैं, इसी परेशानी में वो फैमिली थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि बाज़ औक़ात जो दिल के मामलात से मुतल्लिक लोग वीडियोज़ देखते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि अगर उनके घर में एक मरीज़ है, उसकी दिल की पावर कम है, उसकी खून की तीनों नालियाँ या 2 बड़ी नालियाँ जो हैं, क्योंकि 2 बड़ी नालियों की अब मैं बहस में इसलिए नहीं जाता कि वो थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, उसमें आपको समझ नहीं आएगी। अगर वो हैं तो वो ऐसे मरीज़ को तजवीज़ किया जाता है दिल का बाईपास या कोरोनरी आर्टरी बाईपास या कैबेज। तो उस सूरत में जब दिल की पावर भी कम हो तो क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं, तो उसमें जो मामला देखे जाते हैं उसमें मैंने जैसे बताया कि किसी के गुर्दे तो नहीं ख़राब, कोई और मसला तो नहीं है साथ, और इसके अलावा ये इस पॉइंट को फैमिली से डिस्कस किया जाता है कि सर्जरी के बाद का जो टाइम है थोड़ा स्ट्रेस वाला होगा मरीज़ के लिए, क्योंकि इस तरह के मरीज़ को जिसके दिल की पावर कम हो, हम कहते हैं सीढ़ियाँ मत चढ़ने दें, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना मत दें, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको कोई बुरी खबर नहीं मिलनी चाहिए, घर में कोई जो मामला चलते रहते हैं, इसी तरह उनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे दिल पे दबाव पड़े, एक वक्त में बहुत ज़्यादा यानी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, नमक वाला खाना है तो हम बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि नहीं वो खाना है। तो
इसलिए इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट है। किसी और को फ़ायदा पहुंचा सकती है तो शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। घंटी का ये जो बेल की आवाज़ है ये इसको भी दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।